हमने यहाँ तक पैराग्राफ तक कर लिया था, तो आज हम जो करेंगे वो इससे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है स्टाइल का, और फिर फाइंड रिप्लेस, ये वाला एडिटिंग ग्रुप है। तो सबसे पहले हम अपनी डमी पैराग्राफ लेंगे, इज इक्वल टू RAND और ब्रैकेट। ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं ताकि ये ज्यादा लोगों को दिखाई दे अच्छे से, और थोड़ा सा कलर भी कर लिया इसमें। यह हमारा एक पैराग्राफ है, बोल्ड। अब ये हमने थोड़ी सी इसमें एडिटिंग कर ली है। यहाँ पे क्या दे रहा है, ये कुछ स्टाइल्स हैं इसमें। अब मैं देखिए जब इसे सिलेक्ट करके यहाँ से मैं स्टाइल चेंज करूंगी तो देखिए चेंज हो गया। ये थोड़ा और चेंज हुआ कि इसमें जो है वो कलर भी आ गया। इसके बाद हेडिंग 2 में ये और थोड़ा चेंज हुआ। तो इस तरह से आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके नीचे यहाँ क्लिक करेंगे तो और भी आएंगे बहुत से। क्लियर फॉर्मेटिंग, ये वही ऑप्शन है जो हम यहाँ से यूज करते थे। क्लियर करना है फॉर्मेटिंग, तो हमने क्लियर कर दी, ये वापस वैसे हो गया जैसे सबसे पहले था। अप्लाई स्टाइल, जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएंगे। इसके अलावा चेंज करना है यहाँ से कलर। ये जो कलर ग्रुप है जो हम चेंज करते हैं यहाँ से, तो वो हमें इफेक्ट करता है यहाँ पे। अब देखिए ये वाले आपको जो कलर दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, कोई और मैंने पैटर्न लिया, तो ये यहाँ पे भी ये चेंज हो जाते हैं। थोड़े से जो कलर्स हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो जो भी आप चेंज करेंगे वो कलर चेंज हो जाएंगे। फॉन्ट भी यहाँ पे हैं, दे रखे हैं, ये वही फॉन्ट है जो आपको यहाँ से दिए हुए थे। तो ये तो हो गई थोड़े से स्टाइल। बाकी जो इसमें सबसे मेन कमांड क्या है कि फाइंड करना है, हमें कोई चीज फाइंड करना है। जैसे हमारे पास ये तो हो गया छोटा सा एक पैराग्राफ, और इसमें हमें कुछ वर्ड्स होंगे। जैसे यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट लिखा है, ये अभी मुझे कोऑर्डिनेट सर्च करना है कि यहाँ पे कहाँ पे है, क्योंकि ये जो है ये तो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिया है। बहुत बड़े बड़े जब बुक्स और चैप्टर्स होते हैं या फिर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें हमें कोई खास चीज सर्च करना है, तो ये फाइंड जो ऑप्शन है ये उसके लिए है। बस यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ आपने लिख दिया, मैंने तो कॉपी पेस्ट कर लिया, आप लिख दीजिए। फाइंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पे जहाँ पे भी देखिए कोऑर्डिनेट लिखा है, तो ये इसने यहाँ का इसको सिलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट किया तो अगला सिलेक्ट किया। उसके बाद क्या, तो अब यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसने बता दिया हमें कि डॉक्यूमेंट में अब आपके कोई नहीं है, फिनिश हो गए ये वर्ड्स जो है। तो वो जो है वहां से अब एंड हो गया। फाइंड किया, जैसे ही फाइंड करेंगे तो ये फाइंड करते ही यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। तो बस यही है फाइंड करने का। इसके बाद एक कमांड है रिप्लेस करना। रिप्लेस में क्या है, जैसे कहीं आपने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई नेम गलत लिख दिया, कोई स्पेलिंग गलत लिख दी, कोई सिटी का नेम गलत लिख दिया। अब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत जगहों पे है, अब हमें उसे चेंज भी करना है। तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे, तो हर जगह जाके मैनुअल तो चेंज नहीं करेंगे। तो फिर हमें क्या करना होगा, हम रिप्लेस कर देंगे उससे। जैसे कोई एक चीज ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे द को करते हैं फिलहाल, हालांकि वो गलत हो जाएगा लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए है। तो यहाँ रिप्लेस में गए हम, ये द जो मैंने सिलेक्ट किया तो वो यहाँ आ गया, यहाँ हम ए कर देते हैं। हम्म, अब हमने किया रिप्लेस, अब देखिए ए आ गया वहां पे द की जगह। दोबारा रिप्लेस, तो हम रिप्लेस जहां जहां द आएगा, अब चाहे वो दे है या THE शुरुआत में या लास्ट में किसी के है, और इसने इसे रिप्लेस कर दिया इस तरह से। तो जितना भी डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी होगा ये रिप्लेस करता चला जाएगा और वहां पे ए आ जाएगा। एक साथ करना है, रिप्लेस ऑल किया, सारा एक साथ हो गया। 10 टाइम्स था वो द, तो इसने वहां पे रिप्लेस करके यही कर दिया। अब हमें वापस वही करना है, तो हमारे पास एक कमांड है कंट्रोल Z की। कंट्रोल Z करते गए तो फिर वो कंट्रोल Z करने पे वो वापस वैसे ही हो जाएगा जैसे था। क्योंकि अगर हम ए की जगह द लिखते हैं तो जितने भी पूरे पैराग्राफ में ए आएगा ये चेंज कर देगा उसे। अब हमने इसे कर दिया कंट्रोल Z, या फिर कंट्रोल Y किया तो जो एडिटिंग की थी, फॉर्मेटिंग की थी, वो वापस आ गई। तो ये होता है हमारा रिप्लेस करना। एक हमने देखा फाइंड करना, एक हमने देखा रिप्लेस करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेन्यू है इंसर्ट मेन्यू।
इंसर्ट मेन्यू में बहुत से ऑप्शंस हैं। अब इसमें हम मेन ऑप्शंस देखेंगे। फिलहाल हम पेजेस वाला ग्रुप देखते हैं। पेजेस में क्या है, सबसे पहला है कवर पेज। क्या आपको कोई, आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसका कवर बनाना है आपको। कवर पेज जैसे आपकी बुक वगैरह होती है, बुक का कवर पेज एक अलग तरीके से डिजाइन होता है, उसी तरह से। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें इसने बहुत से हमें फॉर्मेट दिए कि आप चाहें तो डायरेक्ट बस यही लें और इसमें अपनी एडिटिंग कर लें। अब हमने यहाँ पे कोई एक ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया। अब यहाँ पूछ रहा है ये ईयर, तो अब आपने ईयर पे यहाँ क्लिक किया, कौन सा ईयर है, कौन सी डेट है, आपने यहीं से इसे सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे 2024 है। टाइप द कंपनी नेम, कंपनी नेम टाइप कीजिए। अब ये मैंने कंपनी नेम टाइप कर दिया। इसके बाद ये मेरा नाम, क्योंकि कंप्यूटर में मेरा नाम है ऑथर में, तो इसलिए यहाँ पे वो कंप्यूटर वाला दिखा रहा है। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, कि डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है जो आप देना चाहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, उसकी एक छोटी सी समरी आपको यहाँ उसके बारे में लिखना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है। तो अभी यहाँ पे लिखा, जैसे बेसिक कंप्यूटर का हम कर रहे हैं, तो बेसिक, बेसिक कंप्यूटर। अभी ये यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, इसको करते हैं हम होम में जाके इसे बीच में। तो ये हमारा बीच में होकर आ गया। अब यहाँ पे जो भी लिखना है एब्स्ट्रैक्ट, इसके बारे में, बेसिक कंप्यूटर के आपका क्या लिखना चाहते हैं इसके बारे में, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी नीचे। तो और हमारा कवर पेज यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा। तो एक छोटा सा ये फॉर्मेट है, ये नहीं चाहिए। इंसर्ट में गए, हम कुछ और लेना है हमें, हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। तो अब इसने खुद ही डॉक्यूमेंट का टाइप और उस डॉक्यूमेंट का नेम यहाँ पे ले लिया और डेट ले ली, साथ में नेम भी ले लिया। और ये एक कवर पेज आपका डिजाइन होके आ गया। आप छोटा करके इसे ऐसे करके देखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। अब ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। सेकंड में आपको जो लिखना है, थर्ड में आपको जो लिखना है। तो ये आपके फर्स्ट पेज आपने अच्छे से करके डॉक्यूमेंट का तैयार कर लिया। तो ये होता है कवर पेज डिजाइन करना। तो इसे आप तरह तरह से डिजाइन कर सकते हैं। अभी हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम करेंगे रिमूव करंट कवर पेज। अब हमने ये रिमूव कर दिया, ये चला गया। नेक्स्ट है इसमें ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज का क्या है, कि जैसे मेरी ये पैराग्राफ है, मुझे ये वाला पैराग्राफ जो है नेक्स्ट पेज पे करना है। तो इसमें क्या होगा, बीच में एक पेज आ जाएगा आपके, ब्लैंक पेज। और फिर मेरा पैराग्राफ उठ के उससे अगले पे चला जाएगा, मतलब थर्ड वाले पेज पे। अभी मैंने क्लिक किया, अब हम इसे छोटा करके देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया और पैराग्राफ हमारा इधर शिफ्ट हो गया। तो ये होती है ब्लैंक पेज की कमांड। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ रखा कर्सर, क्लिक किया तो एक ब्लैंक पेज बीच में ऐड हो गया डॉक्यूमेंट में, और ये आगे चला गया। कंट्रोल Z करते हैं वापस, तो ये फर्स्ट पेज बना हुआ था, कंट्रोल Y करते हैं तो ये एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे चला गया। अब इसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या होगा, कि हमारा ये जो हमने लिख रखा है ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अभी ब्लैंक पेज में था कि हमारा ये बीच में एक ब्लैंक पेज हुआ था, और मैटर उठ के हमारा थर्ड पेज पे चला गया था। अब की बार हम इसे करेंगे तो ये इसका व्यू चेंज हो गया, प्रिंट लेआउट पे था। कंट्रोल Y, यहाँ रखा कर्सर, और यहाँ रख लेते हैं, उसे रखने से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद हमने इंसर्ट में गए, किया पेज ब्रेक। अब क्या हुआ, पेज ब्रेक करते ही यहाँ से उठ के ये इधर चला गया। समझ में आया आपके, मतलब ब्लैंक पेज में तो बीच में एक पेज आ जाएगा, और पेज ब्रेक में ये नेक्स्ट वाले पेज पे चला जाएगा। तो ये आज हमारी कुछ कमांड्स हैं। सबसे पहले हमने कुछ स्टाइल चेंज किए, फाइंड करके देखा, वर्ड को रिप्लेस किया। इंसर्ट में जाके हमने पेजेस पे कवर पेज बनाना देखा, ब्लैंक पेज देखा, और पेज ब्रेक। अब मैं रिकॉर्डिंग अब इसकी बंद कर देती हूँ।